नमस्ते दोस्तों, ऑल इन वर्ल्ड्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट आपको एक बेहद प्रसिद्ध और शानदार किताब टू किल अ मॉकिंगबर्ड के बारे में बताने जा रही हूँ। इस किताब को मशहूर लेखिका हार्पर ली ने लिखा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत। ये कहानी 1930 के दशक में अमेरिका के एक छोटे से शहर मेकॉम्ब, अलबामा की है। ये शहर एक शांतिपूर्ण लेकिन रूढ़िवादी सोच वाला स्थान है, जहां नस्लीय भेदभाव गहराई से जड़ें जमा चुका है। कहानी की मुख्य पात्र जीन लुइस फिंच, जिसे प्यार से स्काउट कहा जाता है, एक छोटी लड़की है। वह अपने बड़े भाई जेम फिंच और पिता एटिकस फिंच के साथ रहती है। एटिकस फिंच एक सम्मानित वकील हैं, जो अपनी ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। स्काउट और जेम के साथ उनका दोस्त डिल भी है, जो गर्मियों की छुट्टियों में उनके साथ खेलता है। तीनों बच्चे एक रहस्यमयी पड़ोसी बू रैडली के बारे में बहुत जिज्ञासु रहते हैं। बू रैडली वर्षों से अपने घर से बाहर नहीं निकले और उनके बारे में कई अफवाहें फैली हुई हैं। बच्चे अक्सर उनके घर के पास जाकर उनकी झलक पाने की कोशिश करते हैं। बू रैडली का घर अंधेरे में डूबा रहता है और वहां सन्नाटा पसरा होता है। बच्चे कई बार वहां जाकर कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार असफल रहते हैं। उनकी जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है। वे बू रैडली के घर के बाहर कुछ छोटे उपहार पाते हैं, जैसे कि सिक्के, मिट्टी से बनी गुड़िया और चुगम। ये स्पष्ट नहीं होता कि ये कौन रख रहा है, लेकिन धीरे धीरे बच्चों को एहसास होता है कि शायद बू ही उन्हें अपने तरीके से दोस्ती का संदेश भेज रहे हैं। नस्लीय भेदभाव और एटिकस की परीक्षा। कहानी तब मोड़ लेती है जब एटिकस फिंच को एक मुकदमे की पैरवी करने का अवसर मिलता है। यह मुकदमा एक अश्वेत व्यक्ति टॉम रॉबिन्सन से जुड़ा है, जिस पर एक गोरी लड़की मेयला अवल के साथ दुष्कर्म करने का झूठा आरोप लगाया गया है। पूरे शहर में इस मामले को लेकर हलचल मच जाती है। चूंकि यह एक नस्लीय समाज है, लोग चाहते हैं कि टॉम को बिना किसी न्याय के सजा मिल जाए, लेकिन एटिकस को सच्चाई का साथ देना पसंद है, इसलिए वे टॉम का बचाव करने का फैसला करते हैं। एटिकस का ये फैसला शहर के लोगों को पसंद नहीं आता और उनकी निंदा की जाती है। जेम और स्काउट को भी स्कूल में अपने दोस्तों से ताने सुनने पड़ते हैं। एक दिन स्काउट का एक सहपाठी उसके पिता के बारे में बुरा भला कहता है। गुस्से में स्काउट उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन उसे अपने पिता की शिक्षा याद आती है कि हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती। एटिकस अपने उसूलों से पीछे नहीं हटते और बच्चों को सिखाते हैं कि सच्चाई और न्याय हमेशा सबसे ऊपर होने चाहिए। वे बताते हैं कि एक व्यक्ति को तब भी सही काम करना चाहिए जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो। मुकदमे की सुनवाई में एटिकस ये साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं कि टॉम निर्दोष है। वे अदालत में ये दिखाते हैं कि मेयला ने झूठ बोला है और असल में उसके पिता बॉब अवल ने ही उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। कोर्टरूम में माहौल बहुत गंभीर होता है। टॉम बताता है कि उसने मेयला की मदद की थी क्योंकि उसे उस पर दया आई थी, लेकिन समाज ये स्वीकार नहीं कर सकता कि एक अश्वेत व्यक्ति को एक गोरी लड़की पर दया आ सकती है। लेकिन नस्लीय पूर्वाग्रह से भरी हुई जूरी टॉम को दोषी ठहरा देती है। टॉम इस अन्याय को सहन नहीं कर पाते और भागने की कोशिश में पुलिस की गोली से मारे जाते हैं। ये घटना एटिकस और उनके बच्चों के लिए बहुत बड़ा झटका होती है। जब एटिकस टॉम की मौत की खबर घर लाते हैं, तो स्काउट को पहली बार दुनिया की असलियत समझ में आती है।
उसे एहसास होता है कि दुनिया उतनी निष्पक्ष नहीं है जितनी उसने सोची थी। कहानी का चरमोत्कर्ष। टॉम की मौत के बाद बॉब अवल एटिकस से बदला लेने का निर्णय लेता है। एक रात जब स्काउट और जेम घर लौट रहे होते हैं तो बॉब उन पर हमला कर देता है। अंधेरे में जेम घायल हो जाता है और स्काउट को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। लेकिन तभी एक रहस्यमय व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता है और बॉब को मार देता है। बाद में पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि बू रैडली थे, जिन्होंने बच्चों की जान बचाई। स्काउट पहली बार बू को देखती है और समझती है कि वे इतने सालों तक गलत समझे गए थे। बू रैडली उन्हें घर तक छोड़ने आते हैं और स्काउट महसूस करती है कि दुनिया को किसी और की नज़रों से देखना कैसा होता है। वह महसूस करती है कि हमें किसी को भी बिना समझे जज नहीं करना चाहिए। कहानी का संदेश। टू किल अ मॉकिंगबर्ड सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी सीख देने वाली किताब है। ये हमें ये सिखाती है कि हमें लोगों को उनके रंग या जाति के आधार पर नहीं, बल्कि उनके चरित्र से आंकना चाहिए। ये हमें न्याय, समानता और करुणा का महत्व समझाती है। निष्कर्ष। दोस्तों, ये थी टू किल अ मॉकिंगबर्ड की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। फिर मिलते हैं एक और नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।